हेलो। हाँ फरहत, क्या हुआ? खैरियत तो है? कोई खास बात? अच्छा ठीक है, मैं आता हूँ। कमाल है, इतना सब कुछ हो गया और मुझे खबर ही नहीं हुई। मैं अपनी बेखबरी के लिए तुमसे बहुत शर्मिंदा। भूल गए होंगे। तुम क्या बाबा की बातों का बुरा मना रहे हो? ऐसा नहीं है फरहत, बाबा मुझसे नाराज रहने लगे। उन्हें सिर्फ और सिर्फ शीरी नजर आती है। बाबा का ये ख्याल है कि हमारे घर के तमाम मसाइल का हल अब मेरी और शीरी की शादी है, और बहुत जल्द वो इस नेक काम को अंजाम देना चाहते हैं। तो इसमें बुराई क्या है? हम सबकी यही ख्वाहिश है। इतनी मुद्दत हो गई इस घर ने कोई खुशी की खबर नहीं सुनी। प्लीज मान जाओ। अभी ऐसा पॉसिबल नहीं है। क्या इसकी वजह सानिया है? तुम बेकार मेरी जरीना से बदगुमान रहती थी। देख लिया, दिल की बुरी नहीं है वो। एक लफ्ज भी उल्टा सीधा नहीं बोला, तुम्हारी इतनी बड़ी गलती को कितनी आसानी से माफ कर दिया। बेटा, आइंदा कोई नाफरमानी ना करना। हमारा और जरीना का एक दूसरे के अलावा और है ही कौन। अम्मा, नवाब शाह वापस चलते हैं। हमारा घर है वहां पे। कोई छोटी मोटी नौकरी मिल जाएगी मुझे, और अगर ना भी मिले तो मैं घर में ट्यूशन पढ़ा सकती हूँ। हमारा गुजारा हो जाएगा। तुम्हारा तो दिमाग खराब हो गया। उल्टी सीधी बातें सोचने की क्या जरूरत है तुम्हें? अरे मैं अपनी बेवा भाभी और उसकी बेटी को अकेला छोड़कर नहीं जाऊंगी कहीं। कितनी बार समझा चुकी हूँ। उन्हें हमारी जरूरत नहीं है। वो दोनों सब कुछ संभाल सकती है। मसला हमारा है। बस, मैं और कुछ नहीं सुनूंगी। कह दिया ना, मैं यहीं रहूंगी, यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगी। और नवाब शाह वाला घर, उसे बेच कर मैं तुम्हारी और लुबना की शादी करवा दूंगी इंशाल्लाह। यही मेरा फैसला है। और खबरदार, जो आइंदा तुमने कोई उल्टी सीधी बात सोची। जमील के बाद सरीना बहुत बदल गई है, वैसी नहीं रही। किसी बदले हुए रंग से तो डर लग रहा है मुझे। पहले इतना नहीं लगता था जितना अब लग रहा है। आपा, आपा मैं कहीं काम से जा रही हूँ। आपको किसी चीज की जरूरत तो नहीं? दवाएं तो है ना आपके पास? अगर नहीं है तो मुझे बता दे, मैं लेती आऊंगी। अरे नहीं जरीना, सब दवाएं हैं, कुछ नहीं चाहिए। मगर तुम इस वक्त कहाँ जा रही हो? अब आपसे क्या छुपाना, एक बहुत अच्छी रिश्ते कराने वाली का पता चला है। 100% गारंटी के साथ रिश्ते कराती है। बस मेरी तो ये दुआ है कि हमारे घर की बच्चियां अपने घरों में आबाद हो जाएं। बस इसी में तो हम लोगों की खुशी है। मैं कुछ देर में वापस आ जाऊंगी। दुआ कीजिएगा कि मेरा काम हो जाए। खुदा हाफिज। क्या कमी है शीरीन में? खूबसूरत है, आला तालीम याफ्ता है, स्टेटस, खानदान, सभी कुछ तो है। क्या कमी है उसमें? और इस बात का तो ख्याल कर लो कि वो बाबा का इंतखाब है तुम्हारे लिए। इसी बात का तो ख्याल है फरहत। तुम और वकार भाई अच्छी तरह जानते हो कि बाबा की खुशी के लिए मैंने तुम लोगों की बात मानी है। सिर्फ बात मानी है, दिल से इस रिश्ते को कबूल नहीं किया तुमने। शीरीन कितना हर्ट होती है तुमसे, और सानिया जैसी मामूली लड़की की खातिर क्या मुकाबला है उसका शीरीन के साथ? प्लीज फरहत, सानिया के साथ किसी को कंपेयर मत करो। ना शीरीन, आप किसी और को। और मेरी रिक्वेस्ट है तुमसे, सानिया को अलग रखो इन बातों से। तो बात इस हद तक बढ़ चुकी है, ये जानते हुए भी कि ये सब नामुमकिन है। अगर फैजी घर छोड़ के नहीं जाता तब तो शायद ये हो सकता था, मगर फैजी नहीं भी जाता तब भी ऐसा मुमकिन नहीं था। बाबा किसी की खातिर भी अपने असूलों को बदलने वाले नहीं हैं।
खैर, तुम मेरे लिए उदास मत हो। और हाँ, वहीद को यह भी बता देना कि उसे ऑफिस आने से अब कोई नहीं रोक सकता। सज्जाद, फरहत, तुम टेंशन मत लो। मैं ऐसा कुछ करने नहीं जा रहा जिसका तुम्हें डर है। वैसे भी शायद तुम नहीं जानती कि सानिया अब जा चुकी है, हमारे ऑफिस से भी, मेरी जिंदगी से भी, हमेशा के लिए। अच्छा हुआ इसकी तबीयत ठीक हो गई, मैं तो परेशान हो गया था। तुम इसके कपड़े तो चेंज कराओ, कल से यही पहने। वो मैंने भी इससे कपड़े धोकर सुखाए, सूख जाएंगे तो चेंज करवा दूंगी। क्यों, और कपड़े नहीं है इसके पास? नहीं चाचू, कपड़े तो बहुत सारे हैं। जब ये पैदा हुई थी ना तो फैजी ने बहुत सारे कपड़े लिए थे, लेकिन अब वो कपड़े इसको आते ही नहीं है, बड़ी हो गई है ना। चाचू, आपसे एक ज़रूरी बात करनी थी। आप मुझे और राबिया को वापस अब्बू जी के घर भिजवा दीजिए। क्या मतलब है, मैं समझा नहीं। देखिए, मैं जानती हूँ कि इस घर में मेरी कोई जगह नहीं बन सकती। ये तो आपकी मेहरबानी है कि मैं इस घर में कदम भी रख सकी हूँ। अब बस चाचू, आप मुझे वापस जाने दें। तुम कहीं नहीं जाओगी। और हुआ क्या है? बिल्किस भाभी ने कुछ कहा है तुमसे? यही बात है, जानता हूं तुम्हें कितना दुख पहुंचा होगा। बिल्किस भाभी की आदत ही यही है। मैं जानता हूं कितनी जहरीली बात कर सकती हूं। बहुत अरसे से हम सह रहे हैं उन्हें, अब तो आदी हो चुके हैं। लेकिन अब वो काबिले रहम भी हैं। फैजी जो उन्हें छोड़कर चला गया, जिसे वो सबसे ज्यादा चाहती थी, वही नहीं है उनके पास। तुम्हें एक माँ के दुख को समझना होगा नैना। हम कल शॉपिंग के लिए चलेंगे, तुम्हारे और राबिया के लिए बहुत सारी चीजें खरीदनी है। और तुम कहीं नहीं जा रही। ये क्या है? फरहत आप और वहीद भाई के अकाउंट में इतनी बड़ी रकम कैसे ट्रांसफर की गई? ये सिलसिला रोक दिया गया था ना, फिर ये ट्रांजैक्शन कैसे हुई है? गलती से नहीं हुआ मैम, ऑर्डर दिया गया था मुझे। किसने ऑर्डर दिया था? जबकि बाबा जानी तो ऐसा नहीं कर सकते। फिर किसका ऑर्डर था? जरूर ये गलती आपसे हुई है, और यकीन कीजिए अगर ये गलती आपसे हुई है तो आपको इसकी सजा मिलेगी। मैम ये सब सज्जाद साहब के कहने पे हुआ, उनके ऑर्डर थे। चाचू, आप रहने देना। पता है राबिया भी इतना तंग करेगी, और वैसे भी इसके पास हैं कपड़े बहुत सारे। बड़ों से बहस नहीं करते। तुम सीधी तरह गाड़ी में बैठो, आज सिर्फ शॉपिंग होगी। आ जाओ, शाबाश। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सज्जाद, तुम इस वक्त यहाँ छुट्टी पर हो क्या? अरे नहीं, छुट्टी कहाँ मिलती है। बस आज थोड़ा सा लेट जाऊंगा, कुछ काम थे इसलिए यहाँ आ गया था। अच्छा, तो ये कौन है? तारुफ नहीं करवाओगे? जी, ये नैना है और ये राबिया। आजकल हमारे पास ही ठहरे हुए हैं ये लोग। और नैना, ये मैं अपना तारुफ खुद करवा देती हूँ। मैं मिसेस हसन, शीरीन की मदर। शीरीन सज्जाद की मंगेतर है, और इन दोनों की बहुत जल्द शादी होने वाली। लगता है सज्जाद ने तुम्हें अभी तक अपने और शीरीन के बारे में बताया नहीं।
हूँ सजाद। अरे वाह, ये तो बहुत खुशी की बात है। एक्चुअली मैं कुछ ही दिन पहले यहाँ पर आई हूँ ना, इसलिए मुझे अंदाजा नहीं था। वैसे बहुत खुशी है मुझे आपसे मिलकर। अच्छा आंटी, हम लोग चलते हैं, मुझे इन लोगों को घर पर छोड़कर ऑफिस जाना है। खुदा हाफिज। चलो। शादी का क्या है अम्मा, जब होनी होगी हो जाएगी, लेकिन अभी मुझे काम करने दे, अपने पैरों पे खड़ा होने दे। बस कर दो सानिया, माफ कर दो मुझे। कोई जॉब वॉब नहीं, सुन लिया तुमने? घर बैठो। और रहा सवाल गुजर बसर का, तो उसका बंदोबस्त भी किसी ना किसी तरह से हो जाएगा। जिस अल्लाह ने पैदा किया है वो खाने को भी देगा, भूखा नहीं मारेगा। और तुम्हें इसकी फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। क्या हो गया आपको अम्मा, क्यों इतना गुस्सा कर रही है? कोई बात जरूर है? किसी ने कुछ कहा है मेरे बारे में आपसे? बताएं अम्मा। सोनिया, मेरी बर्दाश्त को और मत आजमाओ। मम्मी, आप बेकार परेशान हो रही हैं। मैं आपको बता चुकी हूँ कि अगर सज्जाद ये कह रहा है कि वो बच्ची और वो लड़की मेहमान है तो ऐसा ही होगा। आप जानते हैं सज्जाद झूठ नहीं बोलता, और आपको उन लोगों के साथ रूड होने की क्या जरूरत थी? ठीक है, अगर आप कहती हैं तो मैं बाबा से बात कर लेती हूँ, उनसे कंफर्म कर लेती हूँ, लेकिन आपको बिल्कुल जरूरत नहीं है कि आप बिल्किस भाभी से कोई बात करें। वो बिल्कुल ट्रस्टवर्दी नहीं है। गॉट इट? तुम्हारी जगह कोई और लड़की होती, जमीन आसमान एक कर देती। अरे वो इतनी परेशान होती, फौरन फोन करती, पूछती कि कहाँ हो, क्या कर रहे हो। मगर तुम्हारी तो लापरवाही हद से ज्यादा है। तुम्हें समझ क्यों नहीं आती है? मम्मी, ऐसा कुछ नहीं है। मैं सज्जाद को अच्छी तरह से जानती हूँ। वो हर लड़की के पीछे भागने वाला इंसान नहीं है। बस एक ही थी जो मेरे लिए खतरा बन सकती थी, अब वो भी नहीं रही, इसलिए मुझे कोई टेंशन नहीं है। आप भी बेफिक्र हो जाएं। ऑलराइट? तुम नहीं समझोगी, रहने दो। आपने मुझे बताया नहीं चाचू कि आपकी शादी होने वाली है। ये कोई इतनी इम्पोर्टेंट बात तो है नहीं। वैसे भी हम जिन हालात से गुजर रहे हैं उनमें तो बिल्कुल भी नहीं। आप ही कहते हैं कि हालात बहुत जल्द अच्छे हो जाएंगे। अच्छा, मुझे ये बताइए कि शीरी है कैसी? यकीनन बहुत खूबसूरत होगी, और लकी तो वो है ही। आप जैसे इंसान के साथ शादी हो रही है उसकी। क्या कहा जा सकता है? हो सकता है जितना अच्छा तुम मुझे समझती हो तो उसके लिए उतना अच्छा साबित ना हो सके, इसलिए किस्मत वाली बात तो वहीं रह गई। मैं मान ही नहीं सकती, आप जैसा शख्स किसी को तकलीफ दे ही नहीं सकता। कोई और बात है? नहीं, मेरा मतलब ये था कि आप पसंद नहीं करते क्या उसे? किसी जमाने में वो मेरी बहुत अच्छी दोस्त थी, और अब आपको वो पसंद नहीं है, यही बात है ना? चाचू, आप किसी और को पसंद करते हैं? देर हो गई है, चले? आपकी बेटी के कितने चक्कर है, सब हमें पता चल गए हैं। कितनी आवारा है वैसे आपकी बेटी। शुक्र है हम बच गए, एंड वक्त पे पता चल गया। बेगम साहिबा, इतनी शॉपिंग करवाई है सज्जाद साहब ने बाजी को, और बेबी का तो इतना सामान है कि क्या बताऊं। बाजी के इतने सारे कपड़े, इतना सारा सामान, बहुत कुछ। पता नहीं कहां से उठकर आ गई है हमारे पैसों पे अय्याशी करने के लिए। बेशक गई की औलाद किसकी है गोद में, ये तो कोई जानता ही नहीं है। इतनी बातें सुनाकर उसे आई थी, जरा सी भी शर्म होती ना तो फौरन यहाँ से चली जाती। अब तुम मेरे सर पे खड़ी क्या कर रही हो? जाओ जाके किचन में देखो, काम होगा।
तो तुम तक खबर पहुंच ही गई। मान गया तुम्हारी अम्मी को। कितना बाखबर रखती हैं तुम्हें। वैसे जिन शक भरी निगाहों से उन्होंने मुझे देखा था, मैं उसी वक्त समझ गया था कि यही होने वाला है। बस कर दो अब इस बात को। वो माँ है, उन्हें फिक्र रहती है, लेकिन तुम फिक्र नहीं करो। मैंने तुम्हारी तरफ से पूरा इत्मीनान दिला दिया था उनको। डोंट वरी। सो नाइस ऑफ यू। वो तुम्हारी होने वाली सास है सज्जाद, तुम्हें उन्हें बहुत खुश रखना होगा। वैसे भी उस रोज तुमने उन्हें बहुत नाराज किया है। आइंदा ऐसी गलती मत करना। बाबा जाने दें। एक्चुअली मम्मी की आदत है, वो ओवर रिएक्ट कर जाती हैं। उस दिन भी उनकी सिर्फ गलत फहमी थी। आप हर बात का सज्जाद को इल्जाम मत दिया करें प्लीज। अच्छा, मुझे तुमसे कुछ डिस्कस करना। हाँ बोलो। ये डिजाइन्स जो हैं, वो कितना कुछ हो गया है, लेकिन उस शख्स की अकड़ अपनी जगह बरकरार है। कहने को तो एक मामूली सा वेटर है, लेकिन हमेशा उसने ये जो ज्वेलरी है, आई हुई दौलत को ठुकराया है। बेवकूफ जो पीस है वो सेम कलर के रहने चाहिए या? चलो ठीक है, मैं तुमसे बाद में बात करूंगा। सब खैरियत तो है ना बाबा? हाँ अभी तो सब खैरियत है। बाबा अभी देखिए कि ये बीट्स को चेंज करवाना चाहिए या सेम कलर में ठीक है? वैसे पुप्पो हो ना, ऐसे कुछ कहना नहीं चाहिए था। अगर महल्ले में से किसी ने कुछ ऐसा कह भी दिया था ना तो बोलने देती। यहाँ तो रहते ही सारे थर्ड क्लास लोग हैं। मेरे और रौनक के बारे में बहुत बातें करते थे, पर मैंने तो परवाह नहीं की। मैंने कहा बोलते रहो जो बोलते हो। कुछ कहा है मोहल्ले वालों ने मेरे बारे में? हाँ, पता नहीं किसने ये मशहूर कर दिया है कि जिस कंपनी में तुम काम करती हो उसी मालिक के साथ तुम्हारा अफेयर चल रहा है, और घर वालों को बगैर बताए वहाँ जॉब कर रही थी और उसी के साथ घूमते फिरती रहती हो बाहर। बस कर दो लबना। अब तुम मुझ पर और अम्मी पर शक करना मत शुरू कर देना। तुम्हारी सफाई में अम्मी पता नहीं क्या क्या लोगों से कहती रहती हैं। बेचारी मेरी अम्मी। हम लोग मोहब्बत अफोर्ड ही नहीं कर सकते। है तो अजीब सी बात, लेकिन बहरहाल मोहब्बत सोच समझ कर या नफ़ा नुकसान देखकर नहीं की जा सकती। ये तो होती है या फिर लाख कोशिश करने के बावजूद भी नहीं होती, बिल्कुल ही नहीं होती। जैसे आपको शीरी से नहीं हो सकी। हालांकि आपकी तो उससे एंगेजमेंट भी हो गया है, लेकिन अब तक आप उससे मोहब्बत नहीं कर सके। हाँ, लेकिन शादी उसी से करूंगा और सारी जिंदगी खाली दिल के साथ गुजार दूंगा। लेकिन आप ऐसे कैसे रह सकते हैं? जैसे सब जीते हैं। हमारे अपने घर में भी तो ऐसा ही है। वकार भाई और फरहत, वो भी तो ऐसी ही जिंदगी गुजार रहे हैं, और मैं उनसे कोई मुख्तलिफ तो नहीं हूँ। वैसे भी शीरी इतनी बुरी भी नहीं है। और सानिया, उसके बारे में सोचा कभी आपने? कितनी अकेली है वो। मैं भी कितना अहमक हूँ, खामखा सारी बातें तुमसे शेयर की। अब इतना अफसरदा होने की जरूरत नहीं है। इस तरह के किस्से रोजाना दुनिया में हजारों की तादाद में होते हैं, कोई नई बात नहीं है। काश फैजी घर छोड़कर ना जाता, या फिर ये कुर्बानी हम दोनों ने दी थी होती। आपको मजबूर ना होना पड़ता। हम दोनों ही आपके मुजरिम हैं। अगर आप खुश ना रह सके ना, तो मैं खुद को कभी माफ नहीं कर सकूंगी। बेकार की बातें मत करो। चाय पियो, ठंडी हो रही, और आइंदा कोई उल्टी सीधी बात नहीं करना। बाबा, मेहमान तो 2-4 दिन के होते हैं। ये लड़की जब से आई है लगता है इसने मुस्तकिल क़याम कर लिया हमारे घर में।
खाना पीना, पानी, चाय, नाश्ता, जरूरत की हर चीज इसको कमरे में मिल जाती है और जाने का कोई नामो निशान ही नहीं है। कितने दिन हो गए इसको यहाँ आए हुए हमारे यहाँ? जब उसका वीजा आएगा ना तो चली जाएगी, तुम फिक्र ना करो। मेहमान है हमारी, उसे रहने दो। हाँ वो तो ठीक है, लेकिन मेहमानों को इस तरह नहीं रखा जाता है। हर चीज की लिमिट होती है बाबा। सज्जाद को पता नहीं क्यों माँ बेटी की इतनी फिक्र है। आज उठा के उनको शॉपिंग के लिए ले गए और हजारों की शॉपिंग करवाई है। अरे पूरी गाड़ी भरी हुई थी सामान से। तो इसमें क्या हर्ज है? हर्ज है बाबा, अगर शीरीन को पता चला ना तो बहुत बुरा हो सकता है। कुछ पता नहीं वो सज्जाद से अपनी मंगनी ही ना तोड़ दे इस बात पर। वो तुम्हारी तरह नहीं है बिल्किस, उसे सब पता है, उसी ने मुझे समझाया, वरना मैं तो तुम्हारी बातों में आकर सज्जाद पे गुस्सा कर रहा था। अपने सोचने का अंदाज बदलो खुदा के लिए। अब मुझे अखबार पढ़ने दो या मैं चला जाऊं अपने कमरे में। आज तो बिल्कुल मेरे जैसे कपड़े पहने आपने। कितनी प्यारी लग रही है प्रिंसेस। देखो चाचू ने दिलाए इतने प्यारे प्यारे कपड़े, छोटे छोटे से। अरे आप माशाल्लाह कितनी प्यारी लग रही है आज। आपने इतने सारे कपड़े दिला दिए ना, मेरे पास तो जगह भी नहीं है आप कपड़े रखने की। अरे ये तो कुछ भी नहीं है, पैजी को एक दफा आने दो, इसके लिए इतनी जबरदस्त सी नर्सरी बनाऊंगा, बहुत खूबसूरत सी। फैसी तो पता नहीं कहाँ चला गया। मुझे तो लगता है उसे तो अब हम याद भी नहीं है। मुझ तक नहीं, कम से कम अपनी बेटी तक तो पहुंचने की कोशिश करता। आ जाएगा इंशाल्लाह, जरूर आ जाएगा। बहुत लोग उसे ढूंढ रहे हैं, मैं खुद भी ढूंढ रहा हूँ। बस तुम दुआ किया करो, इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। आपको पता है मैं कल रात से आपके लिए दुआएं मांग रही हूँ, अल्लाह ताला जरूर कबूल करेंगे। लाओ इसे मुझे दो। आपको बहुत तंग करेगी। अरे कुछ नहीं होता, इसे बाहर लेके जाऊंगा, घर में ही हम लोग। आजा आजा आजा। ओह तंग कर देगी, छोड़ दें चाचू। कुछ नहीं होता, चले भाई घूमने चले। टाटा कर दो। टाटा टाटा। बाबा। सज्जाद वालेकुम अस्सलाम। माशाल्लाह माशाल्लाह कितनी प्यारी बच्ची है, बिल्कुल गुड़ियों जैसी। हाँ बाबा। हमारे घर में बहुत कमी है बच्चों की, इसके आने से कितनी रौनक हो गई है ना। राबिया नाम अच्छा है ना इसका? हाँ राबिया नाम मुझे वैसे ही बहुत पसंद है। बाबा देखें आपको पहचानने की कोशिश कर रही है। आप एक मिनट जरा ऐसे पकड़े, जरा मुझे एक फोन करना। मुझे बच्चों को पकड़ना कहाँ आता है? यार सब आपको पता है, आपने बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। ओहो हो माशाअल्लाह। वाह 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 वाह। हर कोई सानिया और उनकी अम्मी की इतनी तारीफ करता है, जब माँ इतनी बागिरदार है तो बेटी भी कितनी अच्छी होगी। हम तो बहुत उम्मीद लेकर आए हैं। मेरा भाई गवर्नमेंट मुलाजिम है, घर में किसी चीज की कमी नहीं है। बस आपा सानिया के रिश्ते के लिए हाँ कर दे। बस मैं क्या बताऊं आपको, घर की बात बाहर करते हुए अच्छा तो नहीं लगता, लेकिन सच बात छुपाना भी गुनाह के जमरे में आता है। और अल्लाह माफ करे, मैं अपने सर ऐसा गुनाह लेना नहीं चाहती। आखिर अल्लाह को हिसाब देना है ना मुझे। असल में बात यह है कि सानिया जहाँ जॉब करती थी ना, वहां के बॉस के साथ उसका चक्कर था, रातों रात गायब रहती थी। अब ये तो हमारे घर के अंदर की बात थी ना, बहुत कड़वा घूंट पी रही थी मैं। अब बात जब रिश्ते पर आ गई है और आप हमारे मोहल्ले वाले, तो मैं किस तरह छुपाऊं आपसे ये बात। आखिर मोहल्ले वालों के भी तो कुछ हक होते हैं ना। और वो जो असल बात है ना, वो तो मैं अब आपको बताने जा रही हूँ। जो बॉस था ना, था बहुत ठरकी इंसान, कोई शादी वादी नहीं करना चाहता था सानिया के साथ। वो तो सिर्फ सानिया को ऐसे ही। ये जो रिश्ते वाली आई है ना, इनके सामने अपनी मुलाजमत की बात ना करना ज्यादा, समझ गई ना? चलो आप मेरे साथ। अच्छा
अस्सलाम वालेकुम। अच्छा आपा, हमें तो जल्दी है, हम लोग निकल चलते हैं। आप लोग जा रही हैं? चाय तो पीती जाइए। चाय वाय रहने दे, हम जरा जल्दी में हैं। ऐसा लग रहा है हमने यहाँ के गलती करी। ये क्या कह रही है बहन? कैसी गलती? इतनी मासूम ना बने बेटी, जो कुछ करी ना वो आपको पता होगा। वैसे अब हमसे भी कुछ छुपा नहीं रहा। आपकी बेटी कितने चक्कर है वो सब हमें पता चल गए हैं। कितनी आवारा है वैसे आपकी बेटी। शुक्र है हम बच गए, एंड वक्त पे पता चल गया। माँ बेटियां कितनी शरीफ लगती हैं लेकिन हैं कितनी आवारा। चलो भाई चलो। ऐसा नहीं है, मेरी बात तो सुने खुदा के लिए। मेरी बेटी ऐसी नहीं है। बस बस हमें पता है तुम्हारी बेटी गलत इल्जाम है। चलो अरे बात तो सुने, गलत इल्जाम लगा दिया। मेरी बेटी ऐसी नहीं है, मेरी बेटी ऐसी नहीं है। और मोहब्बत में इस तरह हार नहीं मानते नैना। तो आपने कैसे हार मान ली? आप क्यों नहीं लड़े सानिया के लिए? आज तो बहुत मुबारक दिन है बाकिर साहब। दादा ने पोती को उठाया, गोद में गले से लगाया। मैं आपको बता नहीं सकती मैं कितनी खुश हूँ। नैना इतनी खुश है। मैं तो शुक्र करती हूँ अल्लाह का कि उसने मेरी दुआएं कबूल कर ली, मेरी बच्ची को चैन नसीब हो गया। अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है। ये सब कुछ सज्जाद की वजह से हुआ है। अगर सज्जाद आगे बढ़ के हमारी नैना को सहारा ना देता तो हम क्या करते? कुछ भी नहीं कर सकते थे हम। बाकिर साहब, मेरी दिल की गहराइयों से सज्जाद के लिए दुआएं निकलती हैं। अल्लाह उसको बहुत खुश रखे। आमीन आमीन। कह रही थी कि बहुत आराम से है। सज्जाद चाचू मेरा बड़ा ख्याल रखते हैं, किसी चीज की कमी नहीं होने देते, बल्कि राबिया और नैना को शॉपिंग भी करवाई। अल्लाह ने चाहा तो अब सब ठीक हो जाएगा। लेकिन ये बदबख्त फैजान कहाँ गायब हो गया? कोई अता ना पता। दिल एतबार के कोई तो इंतहा रखे, दिल एतबार के कोई तो इंतहा रखे, हर इंतहा में बिछड़ने का हौसला रखे। जी हेलो। हेलो हेलो बाकर साहब, मैं फैजान बोल रहा हूँ। फैजान? कहाँ है? बाकर साहब, खुदा के लिए मुझे ये बता दे कि मेरी बीवी और बच्ची कहाँ है। एक बार कह दे कि वो आपके पास है, मुझे इत्मीनान हो जाएगा। मैं बहुत परेशान हूँ बाकर साहब, प्लीज। वो दोनों हमारे पास नहीं है और तुम चाहो तो हमारे घर आकर तस्दीक कर सकते हो, लेकिन मुझे पता है कि तुम इतने बेशर्म हो और तुम इतने गिर चुके हो कि तुम कभी भी यहाँ नहीं आओगे। क्योंकि जो शख्स अपनी मजबूर बीवी और बच्चे को बेसहारा छोड़कर जा सकता है तो उसको किसी की क्या परवाह होगी। अपनी बेटी के बारे में सवाल करना मेरा हक है, क्योंकि वो अब तुम्हारी जिम्मेदारी है। हम तुमसे पूछ सकते हैं कि कहाँ है हमारी बेटी, लेकिन तुम्हें ये सब कुछ पूछने का कोई हक हासिल नहीं रहा। आइंदा यहाँ फोन मत करना, और अगर जरा भी शर्म बाकी है ना तो खुद पता लगाओ कि तुम्हारी बीवी और तुम्हारी बच्ची कहाँ है। यहाँ फोन मत करना। बहुत अच्छा किया बाकिर साहब, आपने इसे कुछ नहीं बताया। अब ये फिर से उसका सुकून बर्बाद करना चाहता है। अल्लाह अल्लाह करके वो बेचारी अपने घर गई है, अब भी पीछे पड़ा हुआ है। हमसे ताल्लुक नहीं रह सकता।
इतना भी केयरलेस नहीं है, जानती हूँ उसे अच्छी तरह। हिम्मत से काम लो नैना। मैं जानता हूँ तुम बहुत बाहौसला हो, बहुत बहादुर हो तुम, और तुम इससे ज्यादा मुश्किल हालात का सामना कर चुकी हो। नहीं चाचू, अब तो मैं बिल्कुल भी बहादुर नहीं हूँ, और फैजी के जाने के बाद तो बिल्कुल भी नहीं। अगर राबिया ना होती ना तो मैं मर चुकी होती अब तक। ऐसी बातें नहीं करते। फैजी ने कहाँ जाना है, इधर ही होगा हमारे आसपास, और सिर्फ अपनी अना और जिद की खातिर छुप कर बैठा है। यही तो मसला हमारे खानदान के मर्दों का। और मोहब्बत में इस तरह हार नहीं मानते नैना। तो आपने कैसे हार मान ली? आप क्यों नहीं लड़े सानिया के लिए? फैजी भी तो सब कुछ छोड़कर आ गया था, उसने तो किसी की परवाह नहीं की थी। तो फिर आप ऐसा क्यों नहीं करते? वो इसलिए चला गया था कि तुम उसके साथ थी। यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं है। सानिया मेरे साथ जिंदगी गुजारना नहीं चाहती, और मैं उसका पीछा नहीं कर सकता। वादा कर चुका हूं उससे। वो अम्मा की मेडिसिन खत्म हो गई है, वही लेने जा रही हूँ। कोई जरूरत नहीं दवाओं की। फ्रिज से बर्फ निकालो और ठंडे पानी की पट्टियां रखो अपनी अम्मा के सर पे, खुद ही ठीक हो जाएंगी। लेकिन डॉक्टर ने कहा है दवा का नाका नहीं करना। अच्छा, पैसे हैं तुम्हारे पास? इतने हैं कि दवा आ जाए। ठीक है, दो पैसे मुझे। ऐसे क्या देख रही हो? खा नहीं जाऊंगी तुम्हारे पैसे, मंगवा देती हूँ मैं दवाएं। लुबना, ओ लुबना, इधर आओ। मैंने कहा मैं ले आऊंगी ना, पास ही तो लानी है। कोई जरूरत नहीं तुम्हें घर से बाहर जाने की। वैसे ही मोहल्ले में बातें बन रही हैं, जानती हो ना तुम सब। और ये जो आपा बीमार हुई है ना, इन्हीं बातों का सदमा लेकर बीमार हुई है। तौबा तौबा तौबा, अल्लाह ताला ऐसी औलाद किसी को न दे। जलील रुस्वा करके छोड़ दिया है तुमने हमें। मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है, बकवास करते हैं लोग, और आप जानती हैं ये। हाँ जानती हूँ मैं। दो पैसे मुझे दो ना। लुबना जाओ, जाओ मेडिकल स्टोर से जाके दवाएं ले आओ। ये लो, जल्दी आ जाना, जाओ। अब तुम खड़ी क्या कर रही हो? जाओ फ्रिज से बर्फ निकाल के पट्टियां रखो अम्मा के सर पे। सिर्फ दवाएं खाने का शौक हो गया इन लोगों को। इतनी देर लगा दी, कब से खड़ी में इंतजार कर रही हूँ। अब तो मैं वापस जाने वाली थी बस। अरे भाई वो अम्मा ने इतनी दूर भेज दिया, तुम्हारी कॉल आई, मैं वापस दौड़ा चला आया हूँ। अम्मा की परवाह नहीं की। ये बताओ कि हम लोगों ने शॉपिंग करनी है, क्या प्रोग्राम है? शॉपिंग वॉपिंग नहीं करनी, चलो आइसक्रीम खाते हैं। आइसक्रीम? बस लंच करते हैं ना, कितना अच्छा खाना मिलता है यहाँ पे। नहीं रौनक, मुझे फुप्पो की दवा भी लेनी है, मेरे पास पैसे नहीं है आज। अरे भाई नीयत अच्छी होनी चाहिए, सारे काम हो जाते हैं। खाना भी खा लेंगे और दवाई भी ले लेंगे। चलो आ जाओ, आ जाओ। खत्म करो इस बात को अब। बिला वजह तुम्हें शीरीन से चिढ़ हो गई है।
कल को उसकी सज्जाद से शादी होगी, हमारे घर का एक अहम फर्द बनेगी वो। बाबा साहब ने तो खामखा उसे वीआईपी का रुतबा दे दिया, तभी तो उसका दिमाग खराब हो गया। खैर, मैं इस पर कोई और बात करना चाहता हूं तुमसे। परत, मैं अपनी कंपनी दोबारा शुरू करना चाहता हूं और इस बार मैं साबित करके दिखाऊंगा, मेरा यकीन करो तुम। अच्छी बात है, करो, किसने मना किया? हाँ, वो थोड़े पैसे चाहिए थे, जल्दी वापस कर दूंगा तुम्हें, मेरा यकीन करो तुम। कितनी बार बाबा से पैसा लिया जा चुका है, अब तो गिनती भी याद नहीं मुझे। सोच के भी शर्मिंदगी होती है वहीद। फरहत, मैं तुम्हें शर्मिंदा नहीं होने दूंगा, ना ही बाबा साहब से पैसे लेने की जरूरत है। मेरे जहन में एक और आइडिया है। तुम्हारा डिफेंस वाला प्लॉट है ना, इसके बारे में तुम्हें मैं बहुत दफा कह चुका हूं कि उसकी प्राइस बहुत चढ़ गई है, वो बेच देते हैं। लो भाई, खाना भी खा लिया है और आइसक्रीम भी खा ली, तुम खाम में परेशान हो रही थी कि पैसे नहीं है। देखो, तुम्हारी नीयत खिलाने वाली थी ना, तो देखो कैसे हम लोगों ने जो है ना वो हर चीज खा ली। वो तो ठीक है, खाना तो खा लिया, लेकिन फुप्पो की दवाई लेनी थी और पैसे खत्म हो गए। एक काम करो, तुम मुझे पैसे दो, मैं दवाई ले लूंगी। नहीं नहीं नहीं, बल्कि हम जा तो रहे, साथ में दवाई ले लेंगे। क्या पागल हो गई हो क्या? मेरे पास पैसे कहाँ से आए? अरे तुम कोई बहाना कर देना ना, बोलना गिर गए। नहीं नहीं रौनक, अच्छा नहीं लगेगा, फुप्पो है मेरी वो, तो सानिया के पास भी पैसे खत्म हो गए होंगे। क्या करूं मैं, मुझे पहले ही उनकी दवाई ले लेनी चाहिए थी। सानिया के पास पैसे जरूर होंगे। देखो, जो लड़की इतनी अच्छी जॉब इतने अरसे से कर रही हो ना, उसके पास कुछ ना कुछ तो होगा, तुम फिक्र मत करो। चले? तो तुमने तय कर लिया है कि तुम मुझे प्लॉट बेचने नहीं दो? हाँ, ऐसा ही है। फरहत, मैं फिर कहता हूं, सोच लो, शायद तुम इतनी बड़ी गलती करने से बच जाओ। 1000 बार भी सोचूंगी तो मेरा जवाब यही होगा, बेहतर होगा तुम उस प्लॉट को भूल जाओ, क्योंकि अब मैं तुम्हें एक पाई भी नहीं दूंगी वहीद। देखो, मैं तुम्हारा एक एक पैसा लौटा दूंगा, वादा करता हूं तुमसे। जानता हूं कि माजी में मुझसे बहुत सी कोताहियां हुई हैं, लेकिन सब ठीक हो जाएगा। बेहतर होगा इस मौजू पे अब बात ना की जाए। तो ये तुम्हारा आखिरी फैसला है? कितनी बार बोलूं आखिर, जान छोड़ दो मेरी। तुम इतनी बेचैन क्यों हो रही हो? आने वाली होगी लुबना, बाहर के कामों में देर तो हो जाती है ना। हो सकता है इस मेडिकल स्टोर से दवा ना मिली हो तो आगे जाना पड़ा उसे। अम्मा की तबीयत बहुत खराब हो रही है, बुखार उनका तेज हो रहा है। हाय हाय सानिया, तुम्हें तो परेशान रहने की आदत सी पड़ गई है। कह तो रही हूँ कि आ रही होगी। लो ये देखो आ गई। खामखा बेचैन हो रही थी तुम। लाओ लुबना, दवाएं दो इसे। अम्मी, वो ना पैसे गिर गए मुझसे।